माननीय आका साहब जी आपको संबोधित करने का काम करेंगे। आदरणीय आका साहब। जय भीम साथियों। जय भीम। साथियों, सबसे पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामस्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। साथ ही उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री व कई बार पूर्व सांसद, बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी तहे दिल से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप लोगों के सामने अब कुछ ही दिनों में 5 अक्टूबर को यहां की विधानसभा का वोटिंग होने वाला है। साथियों, उसको ध्यान में रखते हुए साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कुछ अहम बातें आप लोगों को बताने के लिए हमें यहाँ भेजा है आप सबके बीच में। साथियों, पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, आप लोगों के बीच में जो कांग्रेस पार्टी वोट मांगने का काम कर रही है, उससे आप लोगों का सावधान रहना होगा। साथियों, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो पिछले कई सालों से हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मेहनत को, उनके संघर्ष को नजरअंदाज करती आई है। उतना ही नहीं, जितने भी हमारे बड़े दलित नेता रहे जो इस पार्टी में जाकर संघर्ष करे, उनको भी आज तक आदर सम्मान नहीं दे पाए। हमारे विभिन्न नेताओं को तो छोड़िए साथियों, जिस पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आदर सम्मान नहीं किया, जिस पार्टी ने हमारे बाबा साहब को लोकसभा में जाने से कई बार रोकने की कोशिश करी, उन्होंने आज तक हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी कभी भी किसी भी बड़ी उससे उपाधि से सम्मान नहीं दिया। उस पार्टी का आप बताइए, क्या वो कभी भी हमारे दलित या हमारे एससी समाज के हितैषी हो सकते हैं? कांग्रेस पार्टी ने कदम कदम पर हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दबाने की कोशिश करी। उसके बाद मान्यवर साहब को काफी हद तक कई समय तक उनको नीचा दिखाने की कोशिश करी। हमारे समाज को बांटने के लिए उन्होंने कई किस्म की स्कीमें चलाई। साथियों, आप लोगों को इन कांग्रेस पार्टी के लोगों से और कांग्रेस पार्टियों के नेताओं से संभल कर रहना होगा। ये आप लोगों के बीच में आकर बहुत सारी नई स्कीमें सुनाएंगे आप लोगों का वोट पाने के लिए, परंतु हकीकत ये है कि अगर आप उनसे पलट के पूछेंगे कि भाई पिछले 70-75 सालों में तुम सत्ता में रहे, तुम यहाँ प्रदेश में भी रहे हो और तुम यहाँ सेंटर में भी रहे हो, तुम एक काम बता दो तो तुमने हमारे समाज के लिए किया। ये इनके नेता आज भी विदेश जाकर, श्री राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूँ, इनके नेता बाहर जाकर इनको मौका मिलता है तो ये क्या सवाल का जवाब देते हैं। अभी SC/ST रिजर्वेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था, तो उसी को लेकर यहाँ के आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर किया कि भाई हम इस जजमेंट के अगेंस्ट हैं। साथियों, इस जजमेंट के अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमें समझाया कि भाई आज इस जजमेंट के तहत राज्य की सरकार के पास ये ताकत है कि वो अपनी मन मर्जी से SC/ST समाज में से किसी भी जाति को आरक्षण का लाभ दे सकती है और छीन सकती है अपनी मन मर्जी से, ये कहकर कि ये जाति तो आज पैसे से संपन्न है। साथियों, जब इस पे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बताया कि ये हमारे समाज को बांटने की एक नई साजिश करी गई है, इससे हमारे समाज को तोड़फोड़ मचाई जाएगी, हमारे समाज में बीच में गुमराह किया जाएगा, उन्हें बांटा जाएगा, तो बहन जी ने इस जजमेंट पे खूब अच्छे तरीके से हम सबको समझाने का काम किया और उन्होंने इसका खंडन भी किया। परंतु जब जो कांग्रेस पार्टी आप लोगों के बीच में आकर संविधान का किताब दिखाकर बोल रही थी कि हम संविधान बचाएंगे, आरक्षण बताएंगे, तो राहुल गांधी जी से जब इसी पे सवाल किया गया तो उन्होंने बोला कि भाई जिस दिन हमारा अच्छा समय आएगा उस दिन हम संविधान में से आरक्षण खत्म करने का काम करेंगे। साथियों, जो पार्टी, जो नेता
हमारे समाज का आरक्षण छीनना चाहता है, क्या आप चाहेंगे कि वो हमारे समाज के ऊपर या हमारे हल्के से या हरियाणा प्रदेश में कभी सरकार बनाए? साथियों, कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी जी, हुड्डा जी, ये लोग समय समय पर जताते आए हैं कि ये लोगों ने सिर्फ हमारे समाज का वोट का इस्तेमाल किया है, ना ये कभी हमारे हितैषी थे, ना ये कभी हमारे हितैषी होंगे। साथियों, इसी क्रम में भाजपा के लोग आप लोगों के बीच में आएंगे। इन लोगों से आप धर्म और धर्म या जाति के आधार पर सवाल मत करना। ये लोगों के काम पिछले 10 साल से सत्ता में रहे हैं, इन लोगों से आप इनके कामों पे सवाल करना। साथियों, इनसे सवाल करना हमारे बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने हमारे बच्चों के लिए क्या किया, शिक्षा के लिए। हमारे युवा साथियों को सवाल करना होगा उनके रोजगार के लिए कि भाजपा सरकार ने हमारे युवाओं के लिए क्या किया रोजगार के क्षेत्र में। हमारी माता बहनों को सवाल करना होगा उनकी चढ़ती आसमान छूती हुई महंगाई के लिए कि भाई इन्होंने क्या किया पिछले 10 सालों में हमारी माता बहनों का घर चलाने के लिए, जिससे उन्हें आराम मिले, आसानी मिले। साथियों, अगर हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर हरियाणा में पिछले 10 सालों में भाजपा की सरकार ने 5000 से ज्यादा स्कूल बंद करने का काम किया। एक तरफ हमारे बच्चों की बढ़ने की संख्या बढ़ रही है, दूसरी तरफ ये सरकार हमारे बच्चों के स्कूल बंद कर रही है। जिस तरफ जहाँ पे बच्चे कुछ स्कूल खुले हुए भी हैं, वहाँ पर 2000 से ज्यादा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहाँ पर पढ़ाने के लिए आधे से ज्यादा स्कूलों में शिक्षक नहीं है, पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं छोड़े इन्होंने। साथियों, हमारे बच्चों के लिए जो कॉलेजेस में स्कॉलरशिप का पैसा जाता है सरकार की ओर से, जो SC/ST समाज के लिए, SC/ST छात्रों के लिए स्कॉलरशिप का पैसा जाता है, वो भी 2017 से इन लोगों ने हमारे सभी छात्रों का पैसा रोक रखा है, जिसके चलते हुए हमारे जो बच्चे हैं जो स्कूल कॉलेजेस में थे वो आज पढ़ नहीं पाते, क्योंकि वो स्कूल की फीस नहीं जमा कर पाते, हमारे कॉलेजेस की फीस नहीं जमा करा पाते। साथियों, अगर शिक्षा हमारे बच्चों की कमजोर होगी तो आपको लगता है कि क्या हमारा बच्चा कभी भी रोजगार के लिए तैयार हो पाएगा? जब हमारा बच्चा अनपढ़ रह जाएगा, रोजगार के लिए तैयार नहीं होगा, ये लोग क्या चाहते हैं? हमारे बच्चे इनकी गुलामी करें, हमारा बच्चा गुलाम बन के रह जाएगा। साथियों, ऐसी सरकार को आप क्या अपने हल्के में घुसने देंगे? नहीं। जो सरकार हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करती है, हमारे बच्चों की शिक्षा से खिलवाड़ करती है, ऐसी सत्ता में ऐसी पार्टी को वापस मत आने देना। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आपके लिए संदेश है। साथियों, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे युवाओं के रोजगार के लिए। आज हरियाणा का 40% युवा बेरोजगार घूम रहा है, 40% युवा बेरोजगार है। साथियों, ऐसा नहीं कि ये लोग रोजगार नहीं दे सकते। आज अगर हरियाणा की सरकार चाहे तो उसके पास 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। अगर ये लोग चाहे तो ये 2 लाख सरकारी पद भर के हमारे सभी समाज के बच्चों को रोजगार दे सकती है, परंतु ये रोजगार नहीं देती, ये पद नहीं भरती। साथियों, अगर ये लोगों ने पद भर दिए, अगर पक्की नौकरियां दे दी तो इन्हें आरक्षण के तहत सब समाज में से सभी सदस्यों को रोजगार देना पड़ेगा, परंतु ये पद खाली रखती है और ये लोग कौशल विकास निगम जैसी योजनाएं चलाते हैं, जिसके तहत ये हमारी पक्की नौकरियों को भी कच्चा करते हैं, क्योंकि कच्ची नौकरियों में इन्हें आरक्षण देना नहीं पड़ता। साथियों, इतना ही नहीं, जो कॉलेज में पढ़ाने वाले हमारे टीचर्स हैं, कॉलेजेस में जो टीचर्स हैं, वो पिछले 10 साल से पक्का होने की मांग कर रहे हैं, परंतु ये सरकार ने उनको नजरअंदाज करते हुए उन्हें कभी भी आज तक 10 सालों में पक्का नहीं किया। ऊपर से धमकाते हैं कि अगर तुमने कोई टाइप की स्ट्राइक करी या आंदोलन किया या मीडिया में खबर डाली तो तुम्हें जिस लोगों को पकड़ा जाएगा उससे नौकरी भी छीन ली जाएगी, वो कच्ची नौकरी भी छीन ली जाएगी। साथियों, ये सरकार भाजपा की न हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने देगी, न हमारे बच्चों को रोजगार में कभी लाने देगी, ताकि हमारा बच्चा कमा लिखा के अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। साथियों, इन लोगों ने ये सोची समझी तहत के जरिए हमारे भविष्य को, हमारे युवक को, हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को, हमारे युवकों को जकड़ने की कोशिश की है, उनको गुलाम बनाने की कोशिश की है। साथियों, जब आप इनसे महंगाई पे सवाल करेंगे तो आपको पलट के बोलेंगे भाई हम मुफ्त में राशन तो दे रहे हैं, तुम्हें महंगाई का क्या लेन देन।
परंतु हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं। आप बताइए क्या आपने अपने बच्चे को इसलिए पढ़ा के बड़ा किया है कि उसे मुफ्त की राशन में जाके लाइन में लगना पड़े? आप चाहते हैं आपका बच्चा किसी के सामने हाथ फैलाए? साथियों, इन लोगों ने यही कहा कि हम मुफ्त में राशन देंगे, तुम हाथ फैलाओ, और हम तुम्हें राशन देंगे, भीख देते हैं हमें। साथियों, हमने हमारे समाज को पढ़ा लिखा कर इसलिए बड़ा नहीं किया, बाबा साहब ने इसलिए इतने संघर्ष नहीं करे, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने और माननीय साहब ने अपना पूरा जीवन इस समाज को खड़ा करने के लिए लगाया है, इसलिए नहीं कि कोई और पार्टी आके उनको भीख दे। हमारा समाज अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने आप अपना एक इज्जतदार जिंदगी जी सकता है, एक स्वाभिमान से जिंदगी जी सकता है। साथियों, अगर आप यहाँ पर इनेलो बसपा की सरकार बनाएंगे, जिस तरीके से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने यूपी में अपने 5 साल के दौरान में, शासनकाल के दौरान में हमारे लाखों बच्चों को पढ़ाने का काम किया था, सावित्रीबाई फुले शिक्षा योजना के तहत आदरणीय बहन जी ने 7 लाख बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का काम किया था। 12वीं तक की शिक्षा फ्री थी। हमारे प्रदेश में कई सौ कॉलेजेस, कई सौ यूनिवर्सिटीज, कई सौ स्कूल खुलवाने का काम किया था आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने। और इतना ही नहीं, उन सभी कॉलेजेस और स्कूल्स में हमारे बच्चों के, हमारे SC ST और OBC समाज के बच्चों के लिए 27% सीटों की भी आरक्षण तय की थी, ताकि हमारे बच्चों को पढ़ने में कभी कोई आपत्ति ना आए, कोई तकलीफ ना आए, और उनके लिए ये शिक्षा मुफ्त में देने का काम किया था। साथियों, उसी तरह यहाँ पर आप रविंद्र रंगा जी को आप विधानसभा भेजने का काम करेंगे। उसी तरह आदरणीय बहन जी के पद चिन्हों पर चलकर यहाँ पर आपके हलके में, आपके गांव में कई सारे स्कूल खुलाए जाएंगे, जिसमें आपके बच्चे पढ़ाए जाएंगे मुफ्त में, और आपके यहाँ पे स्कूलों में कभी भी टीचर्स की कमी नहीं होगी। हमारे युवक साथियों को, जिन्होंने कई कॉलेज डिग्रियां हासिल कर रखी है, उनको रोजगार देने का काम किया जाएगा। साथियों, हमारे समाज को एकजुट रह के चलना पड़ेगा। कांग्रेस वाले और भाजपा वाले, और आजकल तो नीला पटका पहन के बहुत लोग घूम रहे हैं, बाबा साहब के 99 साहब के नाम पर आप लोगों के बीच में आकर राजनीति कर रहे हैं। परंतु आप लोगों को आगाह होना होगा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह माननीय साहब ने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना एक लौता उत्तराधिकारी बनाया था, जिसके तहत चलकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपना पूरा जीवन इस बहुजन समाज को खड़ा करने के लिए लगाया। उसी तरह आप लोगों को एकजुट रहकर अपने बहुजन समाज पार्टी को वोट डालना है, और अपने साथ साथ 5 सदस्यों को जो उस दिन आपके साथ वोटिंग के लिए जाएंगे, उनको भी बहुजन समाज पार्टी के सामने वाला बटन, यानी हाथी के सामने वाला बटन दबाकर यहाँ पर रविंद्र रंगा जी को जिता के विधानसभा भेजने का काम करना है। साथियों, आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय दिया, इतनी कड़ी गर्मी में आप लोग हम सबका स्वागत करने के लिए हमें सुनने आए, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज यहाँ सबसे ज्यादा जोश, हम यूजुअली मीटिंग में जो होता है, मैं आम मीटिंगों में जाता हूँ, वहाँ पे युवा लोग बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, परंतु इस हलके में, इस गांव में मुझे बहुत गर्व है कि हमारी माताएं बहनें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। आप लोगों को सबसे ज्यादा है, तो आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हमारे सभी युवा साथी, अरे हमारी माताओं बहनों से सीखो, वो अगर इस उम्र में इतनी आगे बढ़ के जोश से आगे बढ़ रही है, तो आप सबको भी पीछे नहीं रहना, अपनी माताओं बहनों से सीखो और आगे बढ़ के यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को जिताने का काम करो। हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, आप लोगों का दिल से आदर सम्मान करता हुआ, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, आप लोगों की वजह से ये बहुजन समाज पार्टी चलती है। हमारे युवाओं के साथ मिलकर आप इन सबको गाइड करें, क्योंकि युवक में बहुत ज्यादा एनर्जी तो होती है, परंतु कभी कभार डायरेक्शन में मिसगाइडेंस हो जाती है। तो आप लोग हमारे सभी युवकों को आप लोग गाइड करें, ताकि ये लोग बहुजन समाज पार्टी के सही तौर तरीकों से आगे बढ़े और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाकर नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करें। हमारी सभी माताओं बहनों से एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद, हमारे युवकों का तहे दिल से धन्यवाद, हमारे बड़े बुजुर्गों का तहे दिल से धन्यवाद। आप सबने अपना कीमती समय दिया। जय भीम, जय भारत।